हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो कुछ जगह करंट कम होती है, कुछ जगह करंट बढ़ती है और कुछ जगह जो है करंट सेम रहती है। तो वो कौन कौन सी हमारी सर्किट होती है, कैसे कैसे वो वोल्टेज बढ़ने या घटने पर सेम या कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डीसी पावर सप्लाई है, ये बैटरी और ये एक लोड है और ये 1 ओम का है। तो अगर इसमें करंट फ्लो होती है तो कितनी होगी वो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन I। तो इसमें होगी हमारी 10 वोल्ट डिवाइड बाई 1, 10 एम्पियर। ओके, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20/120 एम्पियर। अगर कम करते 5 वोल्ट करते तो फिर हमारा 5 एम्पियर हो जाएगी करंट। तो इसमें जो है, जो करंट जो है वो वोल्टेज को सेम टू सेम फॉलो कर रही है। अब यही बात होती है इस वाले एसी सर्किट में। इसमें एसी सर्किट में भी यही होगा कि आप 10 वोल्ट है यहाँ पर, तो एज पर दी ओम्स लॉ, तो इसमें 10 एम्पियर फ्लो होगी। 20 एम्पियर करंट वोल्टेज कर दी तो यहाँ पर 20 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ओके, लेकिन कुछ हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि जहां हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं लेकिन आउटपुट करंट हमारी सेम रहती है या आउटपुट पावर हमारी सेम रहती है। तो वो वाली कंडीशन कौन सी होती है, उसमें आप कह सकते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रही, हम वोल्टेज कम कर रहे हैं लेकिन करंट कम नहीं हो रही। तो यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ओम्स लॉ जो होता है वो हर जगह फॉलो होता है, बस आपका थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, वो लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो हम करते हैं इसकी बात। और ये ऐसा विशेषकर उन सर्किट में होता है जिसमें इनपुट और लोड के बीच कुछ लगा हो, जैसे ट्रांसफार्मर लगा हो, या आप एसएमपीएस की बात कर सकते हैं। एसएमपीएस इनपुट एसी होती है और आउटपुट उसकी डीसी होती है। तो उसमें जो आप करंट वोल्टेज कम करोगे, वोल्टेज कम ज़्यादा करोगे तो करंट आपकी सेम रहेगी, आउटपुट वोल्टेज सेम रहेगी। और अगर आप करंट इनपुट वोल्टेज कम ज़्यादा करते हो तो वहाँ पर भी आउटपुट आपकी जो इनपुट पावर होती है, सॉरी, जो इनपुट पावर होती है वो भी सेम रहती है। तो वो कैसे रहती है, आज हम इसका पता लगाएंगे। तो मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर है और ये आपका मान लीजिए 10 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक जो है ये सेम आउटपुट प्रोवाइड करता है, 10 वोल्ट। ओके, तो पहले मान लीजिए आप इसमें इनपुट पे 10 वोल्ट है, इनपुट पे 10 वोल्ट, आउटपुट पे भी इसकी 10 वोल्ट है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, 10 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके, अब हमने, और इसकी वाटेज कितनी है, वाटेज इसकी है हमारी, आउटपुट वाटेज कितनी होगी, वाटेज होती है हमारी P इक्वल टू V इंटू आई। तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 वाट। ओके, और यहाँ पर कितनी वाटेज होगी, जो हमारी इनपुट में सॉरी जो हमारी आउटपुट में वाटेज होती है वही हमारी इनपुट में वाटेज होती है। लेकिन इनपुट वाटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये लॉस को भी मिला के होता है, जो पावर डिसिपेशन वगैरह होता है ना, वो भी हम इनपुट में ही काउंट करते हैं और वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आप उसको थोड़ी सी ज़्यादा लोगे। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो अगर आउटपुट पावर, अगर लॉस को निकाल दो तो जो आउटपुट पावर होती है वही लगभग इनपुट पावर होती है हमारी। अब हम इनपुट में यहाँ के भी अगर 10 वोल्ट है और इसमें भी 10 एम्पियर फ्लो होगी करंट, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हमारी कितनी है, 10 वोल्ट, और करंट कितनी ले रहे हैं हम आउटपुट में, 10 वोल्ट।
तो 10 आउटपुट की जो पावर होगी वही इनपुट की पावर होगी, तो यहाँ पर भी 10 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ओके, क्योंकि वाटेज सेम रहती है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा है 10 इंटू 10 का फॉर्मूला। 10 वोल्ट जो पावर है इनपुट पावर, ये वोल्टेज इंटू करंट होती है। तो हमने पहले के लिया 10 वोल्ट और 10 एम्पियर करंट फ्लो होगी, क्योंकि जो लगभग इनपुट पावर वही आउटपुट पावर। अब मान लीजिए हम वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हमने 50 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन पावर सेम रहेगी। तो अब क्या होगा, हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा लेकिन करंट कम हो जाएगी यहाँ पर इनपुट में, लेकिन आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे सेम रहेगा। आउटपुट पे हमारी पावर भी सेम रहेगी और करंट भी सेम रहेगी, लेकिन हम इनपुट को वैरी कर रहे हैं। इनपुट में क्या है, वाटेज क्या होता है, वाटेज होता है आपका V इंटू आई। अब 100 वाट है हमारा, 100 वाट में 10 एम्पियर हमने करंट वोल्टेज ले ली और 10 एम्पियर हमने करंट ले ली, तो वाटेज कितना आ गया, हमने 100। अब क्या करते हैं हम 5 वोल्ट हम वोल्ट ले लेते हैं, तो फिर करंट कितनी होगी हमारी 2 वोल्ट इक्वल टू 100 वाट, हमें 100 वाट मिल रहा है। अब क्या करते हैं, हमारी 100 वोल्ट वोल्टेज होगी तो करंट कितनी हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि हमें वाटेज हमें उतनी हमारी कंज्यूम हो रही है, आउटपुट में वाटेज हमारी इतनी कंज्यूम हो रही है, यहाँ पर आउटपुट की वाटेज नहीं बढ़ रही। तो इनपुट में भी वाटेज नहीं बढ़ेगी, आपकी इनपुट में भी सेम ही वाटेज रहेगी। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसका मल्टीप्लाई होके आपकी उतनी करंट कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में होता है कि आपकी इनपुट करंट कम हो रही है लेकिन इनपुट करंट कम हो रही है लेकिन इनपुट वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, लेकिन ओवरऑल वाटेज हमारी सेम है। ओके, अब हम इसको कर देते हैं 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट में क्या हुआ, 100 वोल्ट में हमारी वाटेज सेम रहेगी, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा 100 वाट, ये हमारा 100 वाट। वाटेज हमारी सेम रहेगी, वाटेज हमारी तब चेंज होगी जब हमारी आउटपुट वाटेज चेंज होगी। अब इसमें हमने लॉस इंक्लूड नहीं किया ट्रांसफार्मर का या अदर सर्किट का। इसमें अगर आप लॉस इंक्लूड करोगे ना, पावर लॉस, तो इनपुट पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है आउटपुट पावर से, आप इसका भी ध्यान रखेंगे, वो मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो अब मैं बात करता हूँ एलडीओ की। तो एलडीओ में भी आपकी यही कंडीशन होगी। मान लीजिए एक एलडीओ है हमारी, वो 3.3 वोल्ट इसकी आउटपुट है और उससे हम 1 एम्पियर लोड ले रहे हैं। तो आउटपुट में तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज कितनी है 3.3 वॉट, और इसकी टोटल वोट कितनी होगी आपकी, ये होगी 3.3 इंटू 1 इक्वल टू 3.3 वाट। ओके, अब हम अगर इनपुट में देखें तो इनपुट में क्या है, हमारी 5 वोल्ट है। अब इनपुट में जो है हमारी 1 एम्पियर करंट फ्लो नहीं होगी, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हमारी वोल्टेज बढ़ गई। आपकी जितनी आउटपुट में वाटेज होगी उसके ही अकॉर्डिंग आपकी इनपुट में वाटेज होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज बढ़ गई, तो वोल्टेज लेकिन वाटेज सेम रहेगी। अब हमारी वाटेज कितनी रिक्वायरमेंट है 3.3 वाट। तो अगर हम 3.3 वाट हमारी वाटेज है, वोल्टेज हमारी इनपुट 5 वोल्ट है और करंट हमें ज्ञान करना, फिर करंट का पता लगाना। तो करंट जो आएगी आपकी 5 वोल्ट, सॉरी 3.3 वोल्ट डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6.66 एम्पियर, ये आएगी। तो अगर आप इसको 0.66 करंट को अगर 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो वाटेज कितनी आएगी, P इक्वल टू 5 इंटू 0.66, तो 5 छंग 30 और 5 छंग 30 और 30 33 और दशमलव, तो आ गई उतनी वाटेज।
3.3 वाट। इसमें वैसे थोड़ी सी आपकी जो लॉस होगा वो भी होगा। ओके, लॉस को हम इसमें काउंट नहीं कर रहे। तो अगर आप यहाँ पर 10 वोल्ट लगा दो, जब आप कन्वर्ट कर दो, इनपुट पे 10 वोल्ट दे रहे हो और आउटपुट पे 3.3 वोल्ट ले रहे हो वोल्टेज, तो तब आपकी और भी करंट कम हो जाएगी, क्योंकि वाटेज हमारी, अब वोल्टेज बढ़ गई तो करंट कम हो जाएगी, लेकिन वाटेज तो हमारी सेम है ना, वाटेज तो हम सेम ड्रॉ कर रहे हैं ना। यही केस आपका एसएमपीएस में होता है, यही केस आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर में होता है, और जो कन्वर्टर वगैरह होते हैं उनमें भी यही सब में होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए। जय हिंद।